हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना 9th क्लास में अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है और भी कई क्लासेस में आप निकाल सकते हैं, है ना। जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल की 3 भुजाएं दी हो या उनका रेशो दिया हो और आपको अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आप हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसकी परिमाप 540 मीटर है, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य है कि आपको तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाएं आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन और आपको उसका परिमाप दिया गया है और आपको क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो दिया है आप वो लिख दें, त्रिभुज का अनुपात और त्रिभुज का परिमाप। अब आपको क्या है, आप जो त्रिभुज की जो तीनों भुजा रेशो दिया है उसको आप x में कर लें। तो अगर 12 अनुपात दिया है, 12:17:25 दिया है, तो आप क्या लिख दो, 12x, 17x और 25x। और ये तीनों को मिलाकर के जो आपकी तीनों भुजाएं होती हैं, ये आपकी बाहर का ये जो है वो आपका कहलाएगा परिमाप, जो कि आपको कितना दिया है, 540 मीटर। अब हम मान लेते हैं, माना पहली भुजा कितनी हो गई, a बराबर 12x, b बराबर हो गई हमारी 17x मीटर और c बराबर तीसरी भुजा हमारी त्रिभुज की हो गई 25x मीटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी अगर हीरोन के सूत्र से आपको अगर निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए प्लस अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम s से दर्शाते हैं, आप निकाल लेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा। तो 2 से हम डिवाइड कर दें तो परिमाप हमको कितना दिया हुआ है, 540 मीटर। उसका हम आधा कर देते हैं तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 5, 2 7 14 और 0 का 0। तो कितना आ गया, 270 मीटर आ गया s की वैल्यू। अब त्रिभुज अभी हमारे पास क्या आया, s आया, जबकि फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल का s माइनस a अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब आपको क्या है भाई, s तो मिल गया, लेकिन a b c की आपको करेक्ट वैल्यू नहीं मिली है। तो a b c की करेक्ट वैल्यू नहीं मिली तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम निकाल सकते हैं तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। तो हमने तीनों भुजाएं जो है 12x माना था, 17x और 25x को हमने क्या किया, बराबर कितने लिख दिया, 540 मीटर। 540 में हमने क्या किया, अब इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 54x आ गया बराबर 540। अब 54 क्या था, इधर इंटू में था, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से 540 से 540 सॉरी 54 एकम 54 एकम 54, तो क्या आ जाएगा आपका 10। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। अब आप तीनों भुजाएं की करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसमें आप 10 का कितना दी, मल्टीप्लाई 12x, तो 12x की जगह क्या रख देंगे 10 का जो x का जो मान आया तो क्या हो जाएगा 120। ऐसे 17 में क्या हो जाएगा, 70 × 10 हो जाएगा तो 170 हो जाएगा। 25 में आप रख देंगे तो 25 250 हो जाएगा। अब हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब हमारे s की वैल्यू जहां है, अंडर रूट के अंडर रूट लगा दो, s की जगह s की वैल्यू रख दो, फिर s की वैल्यू रख दो, a की जगह a की वैल्यू हमने निकाली और ऐसे b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू हमने रख दी 250। अब आप क्या करेंगे, जब आपने 270 बीच में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 150। 270 में से 170 जाएगा बचेगा 100। 270 में से 250 जाएगा बचेगा 20। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। 270 का गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 10, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 होता है, 27 का 10 में गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी हमने 150 का गुणनफल निकाल लिया और गुणनखंड ऐसे इसके भी कर लिए, 100 का हो जाएगा 10 × 10 और इसमें से हमने अब क्या करते हैं, हम जोड़ी बना लेते हैं और जोड़ी में से हम क्या कर देते हैं, एक एक को निकाल देते हैं। 3 का जोड़ा बना, 3 को एक बार लिख दिया, 3 एक बार यहाँ है, 3 एक बार यहाँ है, 3 को हमने फिर एक बार लिख दिया। अब 10 का जोड़ा आपका ये बन रहा है और ये बन रहा है तो हमने 10 को एक बार लिख दिया। फिर आपका 5 ये है और 5 ये है तो आपको 5 को भी हमने क्या कर दिया, एक बार लिख दिया। फिर 10 का जोड़ा एक बार ये है तो 10 को एक बार लिख दिया और फिर 2 का जोड़ा ये बनना तो 2 को हमने एक बार लिख दिया।
अब आप चाहो तो इसको व्यवस्थित क्रम से लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, है ना। और आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाती है, 5 15 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 ये हुआ और 2 जीरो ये हो गए, तो कितना हो गया 9000 वर्ग मीटर आपका क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 9000 वर्ग मीटर। बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।